प्यारे प्रभु जी, आपका बेहद धन्यवाद हो आज के दिन के लिए और इस समय के लिए प्रभु। ये सारा वातावरण प्रभु आप में शुद्ध हो जाए। आप ही की इच्छा, मर्जी, योजना और व्यवस्था पूरी होने के अंतर्गत प्रभु अपना अनुग्रह दीजिए। और ये भलाई जो आपने हमारे जीवन में दिखाई है आज अपने मौसम के द्वारा, आपके वचन को स्वीकार करते हैं प्रभु। और उसी के अंतर्गत धन्यवाद, आपकी महिमा हमारे जीवन में हम देखना चाहते हैं। कृपया आप आ जाएं और आपका राज्य स्थापित करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सुरजी शिष्य आराधना करवाएं। नहीं चल रहा, देखो ये तो चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। बाप वांगू करदा फिकर, बाप वांगू करदा फिकर, ते मां वांगू रखदा ख्याल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। मेरी रख लई सदा दूतां नूं मुकलदा, उसदा फजल कदे मेरे तो नहीं टलदा। मेरी रख लई सदा दूतां नूं मुकलदा, उसका फजल कदे मेरे तो नहीं टलदा। नाम ओदा मेरी ये पनाह, नाम ओदा मेरी ये पनाह, ने 44 दा मेरे कोल टाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। रोमा जदों कदे मेरे अंजू साफ करदा, सीने नाल लाउंदा हथ सिर उत्ते धरदा। रोवा जद कदे मेरे अंजू साफ करदा, सीने नाल लाउंदा हथ सिर उत्ते धरदा। जदों मैनू कोई ना पुछे, जदों मैनू कोई ना पूछे, खुद पूछदा वो आके मेरा हाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। बाप वांगू करदा फिकर, बाप वांगू करदा फिकर, ते मां वांगू रखदा ख्याल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच
कमजोरियां च कुवतो मेरी करदा ओ दारू है पाक मेरी बनदा दलेरी मेरी कमजोरियां च कुवतो मेरी ओ दारू है पाक मेरी बनदा दलेरी जंग मेरी आपे लड़दा जंग मेरी आपे लड़दा विंगा होण नहीं ओ दिंदा मेरा हाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है बाप वांगू रखदा फिकर बाप वांगू रखदा फिकर ते मां वांगू रखदा ख्याल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है धन्यवाद जय जयकार सदा तेरी मैं करता रहूं जय जयकार सदा तेरी मैं करता रहूं यीशु तेरे संग संग सदा मैं चलता रहूं यीशु तेरे संग संग सदा मैं चलता रहूं 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 ओ जय जयकार सदा तेरी मैं करता रहूं ओ जय जयकार सदा तेरी मैं करता रहूं यीशु तेरे संग संग सदा मैं चलता रहूं यीशु तेरे संग संग सदा मैं चलता रहूं अपने तो है सब बेगाने दुख में सबने छोड़ा एक तुम ही हो सच्चा सहाय तुमने मुख ना मोड़ा अपने तो है सब बेगाने दुख में सबने छोड़ा एक तुम ही हो सच्चा सहाय तुमने मुख ना मोड़ा हर संकट में तुमने संभाला धीरज तुमने बंधाया गिरने दिया ना इन राहों पे पग पग मुझको चलाया गिरने दिया ना तुमने इन राहों पे पग पग मुझको चलाया अब थाम लिया है हाथ सदा मैं चलता रहूं अब थाम लिया है हाथ सदा मैं चलता रहूं यीशु तेरे संग संग सदा मैं चलता रहूं यीशु तेरे संग संग सदा मैं चलता रहूं हो जय जयकार सदा तेरी मैं करता रहूं हो जय जयकार सदा तेरी
चलता रहूं। यीशु तेरे संग संग सदा मैं चलता रहूं। यीशु तेरे संग संग सदा मैं चलता रहूं। पानी पे चल कर दिखलाया, हवा को डांट थमाया, अंधों की आंखें खोली और मुर्दों को तूने जिलाया। पानी पे चल कर दिखलाया, हवा को डांट थमाया, अंधों की आंखें खोली और मुर्दों को तूने जिलाया। पाप क्षमा सब मेरे किए, नव जीवन मुझे दिया। इतना अनोखा प्रेम यीशु जी, मौत से मुझे बचाया। अब नाम लिया है यीशु, सदा मैं चलता रहूं। अब नाम लिया है यीशु, सदा मैं चलता रहूं। ओ जय जयकार सदा तेरी मैं करता रहूं। यीशु तेरे संग संग सदा मैं चलता रहूं। यीशु तेरे संग संग सदा मैं चलता रहूं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद धन्यवाद जीसस। हमारी आराधना और स्तुति को आप यीशु मसीह के नाम से स्वीकार करें। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। ऊपर साहिल ले लेगा और 14:31 नहीं, वो उसके पास OTP है। डबल 092 14:31 ही है लास्ट की डिजिट। उसके पास है OTP, है, मैंने दे रखा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी। ये हाथ के पंखे मेरे को भी देगा कोई? ठीक है जी। एक्स्ट्रा होंगे सिस्टर, आप अपना मत दीजिए। हाँ अच्छा है, और ठीक है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी। मैं एक चीज़ को देख रहा हूँ कि प्रभु हमें सारे ही फेस दिखाते हुए लेके चल रहे हैं। ठीक है, एसी, पंखे, मेरे कमरे में कूलर भी है। ठीक है, फिर हाथ के पंखे ये भी चल ही रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। मतलब तरह तरह की चीज़ों में से ईश्वर हमें लेके चल रहा है। पंकज भैया क्या ज़रूरत है तरह तरह की चीज़ों की? हमें ज़रूरत ही क्या है तरह तरह की चीज़ों की? मतलब ऐसी चीज़ें ना ही आए तो अच्छा है। नहीं नहीं, क्यों? आप शायद नहीं जानते हैं, एक शरीर आपके पास है, और ये जो शरीर है ना, इसे वैरायटी चाहिए। आपको लगता होगा कि नहीं, हमें तो बस ना ठंडा ठंडा मौसम मिलता रहे हमेशा, वही अच्छा है। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है। आपको ठंडा ठंडा मौसम दे देंगे ना हर टाइम के लिए, आपका शरीर परेशान होने लग जाता है। मेरे को ऐसा ही लगता था पहले, जब मैं थोड़ा छोटा था। मुझे ये लगता था बस कमरा हो,
एसी चला दो, ना आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत, ना कुछ करने के, आराम से चैन से लेटे रहो, यहीं हॉलीडे है, सब सारे सुकून यहीं कमरे के अंदर है। हाँ अच्छे से एसी चल रहा, बाहर जाते गर्मी लगती है। तो उस टाइम पे ये लगने लगा था, पर फिर अब जाके महसूस होने लगा, क्योंकि हम शरीर को ना और ज़्यादा महसूस करने लग जाते हैं जैसे जैसे एक तो उम्र हमारी बढ़ती है, उससे भी फर्क पड़ता है। दूसरा, जिस वचन को हम ले रहे हैं, इस वचन से भी हमें कैसे कहें, शरीर के बारे में और ज़्यादा पता चलता है। हम शरीर को और बेहतरीनी से जानते हैं इस वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, थोड़े थोड़े खुले खुले बैठ जाओ, आगे आगे हो जाओ, हो जाओ हो जाओ हो जाओ, और आगे आ जाओ। ठीक है, हो जाओ सारे, भीड़ में मत बैठिए, हाँ खुले खुले बैठ जाए। ठीक है, ठीक है विपुल, आगे आ जाओ। नहीं, बीच में जगह ऐसे खाली ठीक सी नहीं, थोड़ा आगे आ जाओ, कोई और आएंगे तो फिर वो आपके पीछे आ जाएंगे। आ जाओ आगे। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, तो मुझे बताए, पिछली मीटिंग जो हमारी हुई थी उसमें किसी का कोई अगर सवाल है तो बता सकते हैं। कोई सवाल उस पिछली मीटिंग में? क्या थी पिछली मीटिंग? वैश्यागमन से बचाओ। ठीक है जी, वैश्यागमन से बचाओ। हमने पिछली मीटिंग में देखा था कि दूसरी व्यवस्थाओं से आप कैसे बच सकते हैं। ठीक है, दूसरी व्यवस्थाएं आपको कटाक्ष बोलती हैं, आपने उन कटाक्ष में फंसना नहीं है। ठीक है, कभी कभी वो कटाक्ष गुस्सा दिलाने वाले होंगे, कभी कभी वो कटाक्ष बड़े मीठे लगेंगे आपको, कभी कभी आम सी साधारण सी बात लगेगी, कभी कभी वो कटाक्ष ऐसे होंगे आपको चैलेंज करेंगे कि आप करके दिखा सकते हो ये काम। ठीक है, और हमें बताया गया था फंसना नहीं है, शांत रहे, वहाँ पर कोई जवाब ही नहीं देना, कोई इंटरेक्ट ही नहीं करना आपने उन सब चीज़ों से। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, तो कोई और सवाल उसी बात में? किसने कैसे उस चीज़ को देखा अपने जीवन में, कटाक्ष को देखा हो तो वो बता सकते हैं कि हमने ऐसे देखा जी कटाक्ष को, या किस तरीके से और किस बात के ज़रिए, कुछ भी आप बताना चाहें। आज भैया ये हुआ कि छोटे वाले ने ना ड्राइंग करके दीवार पे रखा, पड़ोसी का बच्चा है उसने उसको काट के फेंक दिया, तो जाके अंदर तंग हो रहा था, मम्मी उसने मेरा फेंक दिया ये वो। तो मैंने कुछ देर तो अपने आप को मनाया, क्षमा कर को भी समझाया, पर जब वो जाते वो दिखाना मुझे, मेरे से रुका नहीं गया। मैंने उसकी मम्मी को कंप्लेंट कर दी, तो मैंने फिर वो उसकी मम्मी कहती है तो था ही नहीं घर में। मैंने कहा आप तो वैसे सच्चे हो, सीधा झूठ बोलना है आपने तो फिर मैं इतना बोल के आने लगी तो मेरे को वचन आया अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर ये चीजें उस टाइम तुरंत आया। तो ये कटाक्ष नहीं हुआ, किसको देखा? कटाक्ष तो नहीं शिष्य, ये जो बात आपके पास आई कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, ये आपको ये बताया जा रहा है कि वो भी एक मनुष्य है और मनुष्य को ही पड़ोसी कहा गया है। आप एक मनुष्य हैं, आपका पड़ोसी दूसरा मनुष्य है, चाहे फिर वो कोई भी है। ठीक है जी, तो इसीलिए उसको प्रेम करने के अंतर्गत आपको उसे क्षमा करना, क्षमा इसलिए करना है कि परमेश्वर की आज्ञा है प्रेम करो, समझ गए, इसीलिए आप क्षमा करें उससे। कई बार हम क्षमा करने वाले हिस्से को देख लेते हैं सामने वाले की गलती की वजह से, कि सामने वाले ने गलती कितनी बड़ी की है, चल छोटी मोटी की हो तो कर देते हैं क्षमा, बड़ा सा किसी ने कोई कर दिया ना हमारा नुकसान या बड़ा सा कुछ कर दिया, वहाँ फिर गड़बड़ आ जाती है। वहाँ इतनी बड़ी नुकसान हो गया है, कौन भरपाई करेगा इसकी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो वहाँ फिर हमसे क्षमा नहीं किया जाता। ठीक है, और जो कोई बार बार कर रहा हो वहाँ तो बिल्कुल नहीं होता।
वहाँ तो ये होता है इन्होंने तो फिर बार बार वही करना, हम क्षमा करते जाएंगे, ये हमारा फिर से नुकसान करेंगे, क्षमा करेंगे फिर से नुकसान करेंगे, क्षमा करेंगे फिर से नुकसान करेंगे। तो जो ये आज्ञा है असल में ये प्रेम करने के अंतर्गत, आपने प्रेम करना है अपने पड़ोसी से तो आपने क्षमा करना। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कटाक्ष से जुड़ी बात नहीं है। कटाक्ष से जुड़ी इसमें अगर आपको बात देखनी है तो कटाक्ष आप वहां देख सकते हैं जब उस बहन ने बोले ये तो था ही नहीं घर पे। ये अब वो व्यवस्था है जो आपको पकड़ के फंसा रही है। अब आप इसका कुछ भी रिप्लाई करो, जीत उन्हीं की है, आपकी जीत नहीं होगी यहाँ पे। आप उनको ये बोलो हाँ जी आप तो हमेशा सच बोलते हो, आप उनको ये बोलो आप झूठ बोलते हो, आप जो मर्जी बोलो वही जीतेंगे। इस पूरी बहस में वही जीतेंगे क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी फेंक दी। आप चुप रहे, शांत रहो, आप उस समय पे शांत रहे, ठीक है। और शांत रह के क्या करें, ईश्वर की तरफ देखें, क्योंकि ये आज्ञा ईश्वर की तरफ से आपको मिली है। तो मतलब क्या है, जब मान लीजिए ऐसा समझिए कि कैसे कहें, जैसे कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट में जज होता है, बैठते हैं, वकील होते हैं, फिर जिनके ऊपर कोई केस चला होता है वो होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कोर्ट में, जज बोलता है ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए, ठीक है। जब जज बोल रहा है ना कि शांत हो जाओ, तो जो वहाँ पे बहस करने वाले लोग होते हैं जब वो शांत होते हैं तो बस अब जज की जिम्मेदारी है, वो बोलेगा। मतलब वो अपना पक्ष रख रहे हैं पर उनकी कोई सुन नहीं रहा। मान लीजिए दो पक्ष हैं जो लड़ रहे हैं, एक पक्ष वाले बोल रहे हैं कि जी हम ठीक हैं, दूसरे पक्ष वाले बोल रहे हैं हम ठीक हैं। समझ पा रहे हैं? अब ये दोनों पक्ष वाले बोल रहे हैं, जब जज इन दोनों को शांत करवा रहा है और ये उस जज की बात मान रहे हैं, अब जज की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सुलह करवाए, उनका फैसला करवाए, क्योंकि वो जज की सुन रहे हैं। वैसे ही जब हम ईश्वर की सुनते हैं, शिष्य यहाँ पे आ जाइए, हाँ इस लाइन में, विनोद भाई वहाँ पीछे आ जाओ, हाँ आप इधर आ जाओ, ठीक है, ठीक है, हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। तो जज का काम हो जाता है। वैसे ही जब हमें आज्ञा देने वाला प्रभु है, ठीक है, अब ये प्रभु का काम हो जाता है वहाँ पे। जब कोई आपको कटाक्ष में फंसा रहा है, आपने फंसना नहीं, शांत हो जाए, बिल्कुल शांत। देखिए पंकज भैया, शांत होना बड़ा मुश्किल होता है, मैं कहता हूँ होता है होता है भाई। और ऐसे समय होते हैं जहाँ सिर्फ मुश्किल नहीं होता, बहुत मुश्किल भी हो जाता है। आपको समझ भी नहीं आता कि रुकना था यहाँ पे, आप बोलते चले जाते हो, करते चले जाते हो जो भी आपको करना है, क्योंकि कई बार तो गुस्सा आया हुआ होता है अंदर, ठीक है। फिर हमारे अंदर जब गुस्सा आता है हमें ये होता है बस अब तो करना ही है काम। तो जैसे उस बहन ने बोला कि हाँ जी ये तो था ही नहीं वहाँ, आप बोलेंगे जी आप तो सच बोलते हैं हमेशा, आप तो बहुत सच्चे हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन पे। आप ये बोलो नहीं जी आप झूठ बोल रहे हो, लड़ाई हो जाएगी, फिर भी उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वहीं अटके रहेंगे। और जी अगर हम शांत हो जाएं तो फिर प्रभु के काम को कैसे देख सकते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ, इस बात को बताता हूँ, आप शांत हो जाइए। आपका ईश्वर आत्मिक संसार में ही वो व्यवस्था है जो अड़ी हुई है आपके सामने, जो सीधा सीधा स्पष्ट आपके मुंह पे झूठ बोल रही है, भाई ये तो था ही नहीं। उस व्यवस्था को अंदर से जाके तोड़ देगा। अब जब वो तोड़ देगा, ठीक है, और आपने क्षमा भी कर दिया उन्हें, आपने साथ के साथ क्षमा भी करना है, जो आपको कोई कटाक्ष में फंसा रहा है आपने उसे माफ भी करना है। वहां पे ईश्वर क्या, आपने जब क्षमा कर दिया, इस क्षमा करते ही ईश्वर उनके जीवन में काम कर सकेंगे, और जैसे ईश्वर काम करेंगे उन्हें भी उस बुरी व्यवस्था से छुड़ा लिया जाएगा, और जैसे ही वो भी छूटेंगे वो भी आपके साथ एक प्रेम के संबंध में आ जाएंगे। मतलब अब जो आपका शत्रु आपसे लड़ रहा था अब वो आपकी टीम में आ जाएगा। यह काफी बड़ी बात है। जो आपके विरोध में बुराई कर रहा था अब उसके द्वारा भलाई की जाएगी। सोचिए कितना बड़ा है ये बात। पंकज भी ऐसा सच में होता है? हाँ जी, ऐसा सच में होता है, ये होता है, ठीक है। हालेलुया।
ठीक है जी, और कोई बात पिछले वचन से जुड़ी? बताएं, कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। और अगर सवाल भी नहीं है और कोई बात भी नहीं है तो फिर आ जाते हैं अपने क्वेस्ट पे। ठीक है जी, पिछली बार हमने देखा था और होमवर्क मिला था कि आज्ञा, शिक्षा और डांट को अपने जीवन में हमें देखना है कि ईश्वर की कौन सी आज्ञा हमें मिल रही है, कौन सी डांट हमें मिल रही है और क्या शिक्षा उस बारे में मिल रही है। ठीक है जी, तो फिर बताना शुरू करें। हाँ जी, यहाँ से। प्रभु को हमें ज़्यादा समय देना है तो हमारे काम भी उचित होंगे। ठीक है, और शिक्षा क्या है इसमें? मतलब ये काम कैसे करेंगे आप? हमें प्रभु के साथ बैठना है। क्या बात है, बहुत अच्छा, अपने लेवल के हिसाब से सही जवाब दिया है। ठीक है जी, तो पिछली बार कितने पॉइंट मिले थे आपको? 8 पॉइंट्स। ठीक है जी, इस बार भी आपको 8 पॉइंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, ताली बजा दो भाई, 8 पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, आगे पूर्विका। फाइट नहीं करनी। अच्छा, किसके साथ फाइट करते थे आप? अच्छा, ठीक है जी। शिक्षा क्या थी? ये आप कैसे करोगे कि फाइट नहीं करोगे? शिक्षा क्या थी, मतलब कैसे बताया था मैंने? एक दूसरे को भैया और दीदी, मतलब इज्जत से संबोधित करना। ठीक है जी, बहुत अच्छे। और डांट क्या थी? और ट्यूसडे को मैंने डांट लगाई थी। ठीक है जी, बहुत अच्छे। ठीक है, पूर्विका के भी 8.5 पॉइंट्स। ठीक है, अंश, आज्ञा, शिक्षा, डांट। आ जाओ सिस्टर, आ जाओ। आगे यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी जगह है, इधर भी आ सकते हैं। वहाँ बैठना चाहे वहाँ भी बैठ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, बताओ अंश। आज्ञा, कोई भी आज्ञा जो आपको दी गई है। आपको ट्यूसडे के लिए दी गई है ना एक आज्ञा, क्या दी गई है? क्या भूल गया? अरे ऐसे भूलना नहीं है। ट्यूसडे के लिए आपको क्या आज्ञा मिली है? अरे इस ट्यूसडे को नहीं, पहले वैसे ट्यूसडे को क्या आज्ञा मिली हुई है आपको? आपके स्कूल वाले बहाने आना बनाया करो भाई। जहाँ टीचर नहीं पूछती है होमवर्क किया भाई बच्चों? हाँ जी कर लिया था, कॉपी घर भूल गए। और वही वाले सारे यहाँ पे चलाते हो, वो सब नहीं करना। नहीं जी मैम जी मैं तो आया नहीं था पिछली बार, मेरे को पता ही नहीं होमवर्क क्या था। वही सारी चीज़ें, वो सब नहीं करनी यहाँ पे। ठीक है, आप ये बताइए आपको क्या आज्ञा मिली है? ट्यूसडे को मीटिंग में आने की आज्ञा मिली है? मिली है, ठीक है, तो ये आपकी आज्ञा है। क्या है? आज्ञा है। शिक्षा क्या है? आपको बताया गया था कि कैसे आना है मीटिंग में। हाँ, क्या बताया गया था आपको कि कैसे आना है मीटिंग में? बताओ कैसे आना है। साफ सुथरे कपड़े पहन के। ठीक है जी, और डांट क्या थी? हाँ, आपके ऊपर डांट क्या पड़ी थी इस बारे में? कोई डांट पड़ी है? मीटिंग पड़ी नहीं अभी, देनी पड़ेगी डांट फिर आपको। ठीक है, फिर आप करेंगे। ठीक है जी, 5 पॉइंट आपके लिख लीजिए। ठीक है, आगे। हाँ जी बताइए, जल्दी जल्दी बताना है, फिर आगे आज का वचन भी तो देखना है हमने। होमवर्क चेक में सारा टाइम नहीं लगा सकते हम। बताइए रियांश। आज्ञा क्षमा करना है। ठीक है, शिक्षा कैसे क्षमा करेंगे?
गुस्सा आए तो बाइबल पढ़नी है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ये क्षमा करने के निमित्त क्या शिक्षा है? आपने लड़ाई नहीं करनी। अच्छा ठीक है। डांट, डांट मिली नहीं अभी तक? डांट बड़ी जरूरी है, आपको डांट मिलनी चाहिए। ठीक है, 5 पॉइंट्स। रक्षित, सीधे आना सीधे जाना। अच्छा, ये आज्ञा है। ठीक है जी। शिक्षा, इस काम को करेंगे कैसे? किसी और पे ध्यान नहीं देना। क्या बात है जी। और डांट, डांट मैंने लगाई थी। क्या बोला था मैंने डांट लगा के? जब लेट हो गए थे तब। बहुत अच्छा भाई, तालियां। 8.5 पॉइंट। विशाल, मेरे को आज्ञा मिली थी कि आपको जितना निर्धारित समय पर अपना काम पूरा करना है। जो समय मैंने निर्धारित किया उसी पर ही पूरा करना है। ठीक है। शिक्षा मिली थी मुझे कि अपने काम को अपने आप बांटना सीखना है और उसी समय जितना निर्धारित समय उस पर पूरा करना है। और डांट मिली थी, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं अपनी लेट होता जाऊँगा अपने सभी कामों में। क्या बात है भाई, 9 पॉइंट्स। ठीक है जी। आगे भाई साहब बताइए, आपने कहाँ देखा आज्ञा, शिक्षा और डांट को अपने जीवन में? तो हमें विश्वास करने से ये निष्फलता मिलती है। नहीं, जो प्रभु की जो आज्ञा को कलीसिया में आपको मिली और आपने उसको अपने जीवन में देखा, वो आज्ञा क्या है? जैसे कई बार हमें ना गुस्सा करते हैं तो हमें गुस्सा है ना प्रभु के ऊपर वापस कर देना चाहिए। जैसे उसमें चित्र में अपने लास्ट टाइम मैं वैसा ही करता हूँ। उसको कई बार जैसे कोई गुस्सा करता है तो उसको वापस ही प्रभु में बोलता हूँ कि इसको वापस ही। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गुस्से को प्रभु की तरफ जो भेजने वाला एक हमने पीछे बताया था, तो वैसे आप करते हैं, उसको मानते हैं। ठीक है जी। और ठीक है, इसके विषय में डांट क्या है? डांट ये है जो प्रभु डांट देते हैं, जो भी जिस भी उसको ग्रहण करना चाहिए। वो जब कोई भी डांट प्रभु यीशु की तरफ से जो भी डांट आए उसको ग्रहण करना। इस हिस्से में आपने डांट को देखा अपने जीवन में कि कैसे आती है? इस हिस्से में खास तौर से जिस बारे में आपने बताया, क्रोध वाले हिस्से में, प्रभु की डांट को कैसे आपने महसूस किया? भाई इस हिस्से में ईश्वर की तरफ से डांट को आपने कैसे महसूस किया अपने जीवन में कि ईश्वर ने डांटा है मुझे? किसी माध्यम से डांटते हैं ना, जैसे कोई भी कई ऐसी स्थिति आ जाती है, किसी का माध्यम बन गई आती है, हाँ, तो उस माध्यम से फिर वहाँ दिखता है कि भैया जो, तो उस बात को आपने थोड़ा सा देखने की ऐसे कोशिश करनी है कि जैसे क्रोध आया, ठीक है, आज्ञा ये थी यहाँ पे कि आपने क्षमा करना है, क्रोध को खत्म वैसे होगा। शिक्षा आपकी ये थी कि क्रोध को ईश्वर की तरफ भेज दो। पिछले हमारे एक वचन में ऐसा बताया गया था हमें कि क्रोध जो आपके पास आ रहा है उसे ईश्वर की तरफ भेज देना है, आपने अपने पास रखना ही नहीं, फिर ईश्वर ही क्रोध करेंगे। तो डांट यहाँ पे ऐसे हो सकती है भाई साहब, आप ऐसे देख सकते हैं कि जब कभी आपने क्रोध किया हो तो वहाँ पे ना सिचुएशन आप ही के ऊपर उल्टी पड़ गई हो, तो वहाँ देख सकते हैं आप, उस तरीके से आपको डांट दिख सकती है। ठीक है जी, तो आपके 6 पॉइंट्स हैं, वो आप नोट कर लीजिए। हाँ जी विपुल बताइए, इतने दिन से आप गायब कहाँ थे? काफ़ी दिन बाद आए ना आप आज, कई मीटिंग बीच में आपकी छुट्टी। ठीक है, चलो आप सुनिए। विनोद भाई, जय मसीह की। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। आप भी काफ़ी दिनों से मीटिंग में नहीं आए हैं, वचन भी नहीं सुन पा रहे होंगे, रिकॉर्डिंग वगैरह, या सुनी है बीच में कुछ? अच्छा, बाइबल पढ़ी है बीच में? अच्छा ठीक है, अच्छा अभी ठीक है, चले, प्रभु का धन्यवाद। सुरजी सिस्टर जी। वाक्य भी यही है कि हम ये है कि मैंने सीख सकते हैं कि जिस तरह मतलब हर बार कोई मैं मतलब जो भी करता ना परिस्थिति ऐसी हो जाती तो मैं हर बार क्षमा कर पाती। अच्छा, उससे भी है जी मेरे को शांति मिलती। आप क्षमा कर पाते हैं और शांति मिलती है। नहीं, आज्ञा, शिक्षा और डांट, इन तीनों फ्रेम में सेट कीजिए इस बात को। आज्ञा क्या है ईश्वर की? ये तो आपने गवाही बताई आपकी, ये तो आपकी गवाही है कि इस बार पूरे हफ्ते में क्षमा कर पाई।
ठीक है, आज्ञा क्या थी जो ईश्वर की आज्ञा आपको मिली? जो परमेश्वर मतलब तैयार करते हैं हम्म, तो अपने काम के लिए उसमें मतलब बैठ पाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सॉन्ग भी मतलब कर पाते हैं जो नहीं। अच्छा, आप गवाही बता रहे हो शिष्य, आज आपके पॉइंट गए सारे। ठीक है ठीक है, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स लिख लीजिए। विमला शिष्य जी, आज्ञा, शिक्षा, डांट। आगे थी क्षमा करना है। ओ सेम वही रिपीट नहीं कर सकते आप पिछली बार वाली, और बताना है। हमारे जीवन में हम उस चीज को बताऊंगी ना, मैं एक बार पूरा सुनो मेरा। अच्छा शिक्षा मिली कटाक्ष में नहीं फंसना, चुप रहना है। अच्छा और जी। डांट मिली कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। मेरे जीवन में ये चीजें हुई है। आपने बताया कि आज्ञा थी क्षमा कर, शिक्षा थी कटाक्ष में नहीं फंसना, चुप रहना है। कटाक्ष में नहीं फंसना है, चुप रहना है। और डांट मिली थी कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। ठीक है जो जी, मैंने अपने जीवन में महसूस किया सवेरे सवेरे। ठीक है शिष्य जी, पर पॉइंट आपको 5 ही मिलेंगे। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद है। ठीक है जी, रानी शिष्य जी बताइए, आज्ञा, शिक्षा, डांट, कुछ तो बताना है। क्या कोई आज्ञा आपने देखी हो, कोई शिक्षा, फिर कोई डांट? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है जी, आते हैं आगे। 0 पॉइंट्स रानी सिस्टर। हाँ जी बताइए, बोलो रिया। आज्ञा, शिक्षा और डांट तीनों बताने हैं। शांत रहना, ठीक है जी, ये आज्ञा मिली थी। इस काम को कैसे करना है, या आपने कैसे किया इस काम को, शांत रहने वाले को? जब गुस्सा अच्छा करना ही नहीं है, ठीक है जी, चुप रहना है वहाँ पे। ठीक है, शांति आज्ञा थी, शांति बनाए रखना। दूसरा थी उसके लिए तरीका क्या था? शिक्षा ये थी कि गुस्सा आए तो गुस्सा नहीं करे, शांत रहें। ठीक है जी, डांट, डांट क्या थी? डांट कैसे आपने महसूस करी? भेंट दे के लेनी पड़ेगी तो ले लीजिए, फिर इतना टाइम क्यों लगाना है? हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, 6 पॉइंट्स रिया के। ठीक है जी, शांति सिस्टर आप बताइए, आज्ञा, कोई आज्ञा जो आपको मिली प्रभु से, बताइए। आपकी अभी मेरे से पीछे फोन पे बात हुई थी, तो मैंने कोई आज्ञा दी थी आपको, कोई काम करने के लिए कहा हो क्या? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आज्ञा क्या बनेगी कि प्रभु पे ध्यान लगाओ, ठीक है। और शिक्षा क्या होगी? आज्ञा है प्रभु पे ध्यान लगाओ, शिक्षा क्या होगी? कि आप व्यर्थ की चिंता ना करें और प्रभु पे इन बातों को छोड़ें, ठीक है। क्योंकि व्यर्थ की चिंता जनरली हमारा ध्यान प्रभु से भटका देती है। जो भी व्यर्थ की चिंताएं होती हैं ना हमारे जीवन में, वो हमारे ध्यान को प्रभु से हटा के अपने में लगा लेती है, ठीक है, ठीक है। और डांट क्या थी? कोई डांट भी थी जिसको आपने देखा हो? डांट कोई नहीं देखी, ठीक है जी। आपके जीवन में असल में डांट वो थी शिष्य जो इतना सारा कलेश और झगड़ा आपके घर या परिवार में आपने देखा, वो डांट के स्वरूप में था। क्योंकि आपका ध्यान जब ईश्वर से हटेगा तो वो सब चीज़ें फिर आ रही हैं, समझे? तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए आपको ये काम करना, आप समझ गए? ये डांट आपकी मदद करेगी इन बातों को मानने में, ठीक है।
तो शांति सिस्टर के पॉइंट हो गए 7। ठीक है जी। हाँ जी, पिंकी सिस्टर जी। ये चीज़ है आगे ये नहीं लिखी हुई है कि जैसे आप अपने जीवन में चल रहे हो तो किसी से प्रभावित नहीं होना, प्रभावित नहीं होना, व्यवस्थाओं में नहीं फंसना। ठीक है जी, अपने मार्ग पे ध्यान दो। ठीक है। शिक्षा, और उसमें ये था कि भाई मान लो कोई चीज़ दिख गई हो, प्रभावित हो रही है, तो पर उसको अपने जीवन में लागू नहीं करना। अच्छा, तो मतलब जैसे दिख गई, हम मान लो हो जाते प्रभावित, पर उसको वहीं छोड़ना, अपने जीवन में लागू नहीं करना उस चीज़ को। कैसे रोकेंगे लागू करने से उसे? तो मतलब अपनी व्यवस्था पे ध्यान देना है ना, हमें अपने यीशु मसीह पे ध्यान देना है, क्योंकि वो व्यवस्था तो संसार वाली व्यवस्था, उससे ध्यान हटा के आपको यीशु मसीह वाली व्यवस्था पे ध्यान रखना। और डांट पड़ी थी मेरे 31 अप्रैल को हुई थी मेरे साथ। जैसे आई कोई चीज़ और मैं उनसे प्रभावित हो गया, मैंने ना वो चीज़ ले ली, ध्यान नहीं रहा कि प्रभावित नहीं हो वो मैंने ले ली। तो मैं पूरे महीने मतलब जब मैंने सोचा था ना कि भाई ये ऐसा कर रहा हूँ, मैं भी ऐसा ही करूँगी, मैं आज तक नहीं कर पाई और मैं पूरा 1 हफ्ता बीमार रही। अच्छी डांट पड़ी है। पर वहाँ आपको पता चला कि प्रभावित हो गए, उस समय तो मैंने वो कर दिया, वहाँ पे उस व्यवस्था में कदम रख दिया और अब हो नहीं रहा है वो। ठीक, प्रभु का बहुत धन्यवाद। हालेलुया। 9.5 नंबर सिस्टर, 9.5। ठीक है जी। निशा सिस्टर जी। आज्ञा अपनी व्यवस्था में रहना है। ठीक है जी। शिक्षा, दूसरों की बातों में नहीं फंसना। ठीक है जी। डांट, भैया मैं मतलब मेरी बहस हो गई मेरे भाई से, मैंने उसको सुना दिया, फिर बाद में मेरे को डांट पड़ी, जब तेरे को शिक्षा दी थी तो तूने मानी क्यों? अच्छा। ठीक है सिस्टर। हालेलुया। ठीक है जी। 9 पॉइंट्स। ठीक है जी। तो सिस्टर जी तो पहले बार आए हैं अभी, ठीक है, तो आप बस सुनिए अभी फिलहाल। ठीक है। हाँ जी सिस्टर, आप कुछ बताएंगे आज्ञा, शिक्षा, डांट के बारे में या नहीं बता पाएंगे? क्रोध करो पर पाप ना करो। हाँ, ठीक है, ये आज्ञा है। शिक्षा, ठीक है, मतलब ये काम आप कैसे करेंगे, ये बात तो आपको बता दी गई कि अभी क्रोध तो करना है पर पाप नहीं करना। ठीक है, पर ये काम आप करेंगे कैसे? हाँ, पर करेंगे कैसे? ठीक है, हमें असल में ये बताना है सिस्टर, यीशु मसीह से आपने पूछा और यीशु मसीह ने क्या बताया आपको, हमें उसने जो बता दिया है वो यहाँ पे बताना है कि ये काम आप कैसे कर सकते। हाँ, ये करेंगे कैसे आप, मतलब क्रोध करेंगे और पाप नहीं करेंगे, ये आपसे होगा कैसे? ठीक है सिस्टर, तो आपके 3 नंबर। ठीक है, लिख लीजिए आप ये नंबर, अब से कलीसिया में ऐसे नंबर दिए जाते हैं। ठीक है जी। सरिता सिस्टर जी। आज्ञा, शिक्षा, डांट। भ्रम में नहीं पड़ना। ठीक है जी। शिक्षा, शिक्षा, कैसे पढ़ रहे हैं, शिक्षा यही थी भाई, वचन मिले थे वो पढ़ने हमसे रिलेटेड जितने भी थे, कैसे नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। शिक्षा यही मिली थी कि भाई इन वचनों को आपने पढ़ना है और इनसे निकाल लेंगे। डांट, डांट, डांट क्या थी? डांट ये थी भाई कि आप ब्रह्म को अपने जीवन में क्यों नहीं देख पा रहे, तो उसके निमित्त डांट थी, या कलीसिया का काम था। ठीक है।
अच्छा, ऐसा हुआ? अरे वाह, तो गवाही भी होगी आपकी, क्या बात है। मतलब आपने ये 3 का पैटर्न है, आज्ञा, शिक्षा और तीसरा है डांट। जैसे ये पैटर्न पूरा आपके जीवन में होगा, चमत्कार होगा, वो होना ही होना, वो आप देखेंगे ही देखेंगे। फिर मतलब जो भी आज्ञा आपको मिली है उसे मानने की शिक्षा आपको मिली है और उसके निमित्त डांट आपको कुछ मिल गई है, तो आप उस मार्ग पे सीधे चलेंगे, फिर वो काम दिखेगा। तो वहाँ फिर आपने देख पाए उसको कि भाई कहाँ कहाँ भ्रम काम कर रहा था। अरे वाह, प्रभु का बोध है। बताना चाहेंगे कुछ भ्रम कहाँ आपने देखा कि कहाँ काम कर रहा था? अगर कुछ है बताने का तो। क्या? आशीष का फोन खराब हो गया था, ठीक है जी। सही करवाया, तो पैसे दिए उसको 1000 रुपये, तो वो तो बैंक में रख के भूल गया। फोन वाले के फोन आ रहे, उसके भी पैसा देखेगा। उसने फोन किया कि आपको बैंक में चेक करो, और सारी बैंक चेक कर ली, वो पैसे नहीं मिले, बैंक में तो है नहीं कहीं। उसके निमित्त फिर जो भ्रम शुरू हुआ कि इतने किसी ने दिए होंगे, ये बता नहीं रहा है कुछ भी, तो अलग ही थ्योरी चली गई। फिर 2 दिन पीछे उसने खुद पैंट चेक करी, तो मेरे पास आया पैसे लेके, कहता ये रहे पैसे। वो आपने कौन सी पैंट चेक करी? मैं सारी कर ली जितनी थी, यही नहीं करी बस एक। उसमें निकले वो, तो फिर उससे ये पता लगा भी मतलब एक मेरी उसकी नासमझी कह लो या भ्रम की वजह से भ्रम उस पे कितना ब्लेम 2-4 दिनों में कर दिया, अंदर ही अंदर उसको नहीं बोला, लेकिन अंदर तो घूमता रहा। बिल्कुल सही। और दूसरी एक आज्ञा की वजह से बच भी गए आप, जबकि वो बात थी नहीं, कुछ भी नहीं था। ये एक दूसरी आज्ञा भी तो हमें मिली हुई है कि भाई, जब अभी भी डिस्कस हुई थी वो, कि भाई गुस्सा आए, रिया ने बताई थी, गुस्सा आए शांत रहो, बाहर ना निकालो उस तरीके से उसको, ठीक है। और वो आज्ञा आपने मानी तो देखो घर में तो शांति रही, आपके अंदर उथल पुथल थी पर घर में शांति थी, ठीक है। ये भी था, मतलब ये करता तो है नहीं ऐसा, कोई भी बच्चा ऐसा करता नहीं है, कैसे पढ़ा रहे, नहीं है, बिना हाथ से ही लेंगे। वो भी चीज दिमाग में काम कर रही हो, भ्रम भी साथ साथ काम कर रहा, क्या पता इधर-उधर दे दिया हो, ये मेरे पे कह रहा है बार-बार, कहाँ गए, और जो चीज सामने आई तो सारी कहानी पलट ही गई। और आपने भ्रम को देख भी लिया कि कैसे हैं और कैसे दूर हुए फिर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आप तो सिर्फ 10 नंबर लेके जाओगे, ठीक है। 10 पॉइंट्स आपके। ठीक है। आशी, आज्ञा, शिक्षा और डांट जो भी आपको मिली, बताए, बोलो बोलो बोलो। आज्ञा क्या मिली प्रभु से? अब कलीसिया में आते हो, कोई आज्ञा तो मिलती है ना आपको, या मानते ही नहीं कोई आज्ञा? बता, कुछ तो बोल, हाँ ना तो कुछ तो बता, हाँ ना करके बता दे, मैं पूछ रहा हूं। मिलती है वैसे आज्ञा तेरे को कोई? नहीं? तो कुछ तो बोल दिया कर, बता। फिर 0 दे दें इस बार भी। ठीक है भाई, 0। ठीक है जी। अब मेरी बारी। आज्ञा हमें पिछले दिनों कलीसिया में मिली बपतिस्मा के रिगार्डिंग, कि जो कोई विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, ठीक है जी। तो आज्ञा ये मिली बपतिस्मा लेना है, जो कोई विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, ठीक है। शिक्षा, इसके विषय में शिक्षा क्या थी? शिक्षा वो थी जो हमें समझाया गया। क्या क्या समझाया गया पंकज भैया? सीधे बैठिए, ये क्या तरीका है बैठने का? ठीक है। शिक्षा ये मिली हमें कि बपतिस्मा जो है, जो बपतिस्मा है, वो असल मायने में हमें एक सुरक्षा प्रदान करता है। जब हम प्रभु में आ चुके हैं तो अब हमें पापों से और बुराइयों से एक सुरक्षा की ज़रूरत है,
और जब एक व्यक्ति विश्वास करके बपतिस्मा लेता है वो चारों तरफ से सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि बपतिस्मा की विधि सिर्फ शरीर को धोने के निमित्त नहीं है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। उसमें होता क्या है बपतिस्मा की विधि में, आप पाप और पाप के मनुष्यत्व को पीछे छोड़ देते हैं, आप उससे धुलकर शुद्ध हो जाते हैं और अब शुद्धता में आगे जीवन बिताते हैं। बपतिस्मा ये है। और जब शुद्धता में एक व्यक्ति चलता है तो उसके ऊपर बुराइयों के प्रभाव नहीं पड़ते उस तरीके से। तो शिक्षा ये थी। और डांट क्या थी? डांट ये थी मेरे ऊपर प्रभु की, भाई देता क्यों नहीं है? जब लोग बपतिस्मा मांग रहे हैं तो आप बपतिस्मा दे क्यों नहीं रहे? आपको बपतिस्मा देना है, ठीक है। तो ये डांट मेरे ऊपर थी, तो फिर इस डांट को मैंने माना, तो बपतिस्मा में दे पाया। मैंने बपतिस्मा दिया भी, पहली बार जो बपतिस्मा हुआ था, तो वो बपतिस्मा भी हो पाया और वो सारे काम भी हो पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे कितने पॉइंट लगाएं? 10। थैंक यू सो मच। ठीक है, तालियां बजा दो मेरे लिए। ठीक है जी, 10 पॉइंट्स। ठीक है, तो अगली बार का होमवर्क आज के वचन में मिल जाएगा। आज का वचन हम देखते हैं, उसको देखेंगे और उसके बाद फिर जो भी काम होगा उसी आज के वचन से अगली मीटिंग में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे, आपने जवाब देना है, ठीक है। जो जो जवाब देते जाएंगे उनके मार्क्स उसी अकॉर्डिंग लगते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, एक शब्द हम बोल रहे हैं हालेलुया, क्योंकि एक बहन हमारे बीच में नहीं है तो मैं उनके लिए बता देता हूँ। हालेलुया शब्द का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा हो, और महिमा का अर्थ होता है, महिमा 2 शब्दों से मिलके बना है, एक परमेश्वर के काम और दूसरा उसकी तारीफ, ठीक है। तो महिमा का मतलब हुआ कि ईश्वर काम भी करे और उसके कामों की तारीफ भी ईश्वर को मिले, ठीक है जी। तो परमेश्वर की महिमा हो को हम बोलते हैं हालेलुया। क्या बोलते हैं? हालेलुया। बोल सकते हैं सभी? हालेलुया, हालेलुया, ठीक है जी। तो मतलब पता लग जाए तो फिर हम बोल पाते हैं, ठीक है जी। और दूसरा शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं आमीन। आमीन शब्द का मतलब होता है जो प्रार्थना हमने की है उसे प्रभु स्वीकार करे। हम चाहते हैं कि प्रभु आप उसे स्वीकार करें, इसीलिए हम बोलते हैं जब भी प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना को ध्यान से सुनते रहें, ठीक है। प्रार्थना को आप सबने ध्यान से सुनते रहना है, और आपने फिर जब आखिर में सब आमीन बोलते हैं तो आमीन बोल देना यदि आप चाहते हैं कि ये प्रार्थना प्रभु स्वीकार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, तो चलें अब आगे वचन की तरफ। या किसी के पास और कोई बात है या गवाही है तो वो भी बता सकते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं नीति वचन की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 26 तक हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे 27 और 28। पढ़ें कोई भी एक जन। 27, 28 और 29 तीनों पढ़ेंगे। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। प्रार्थना कर लेते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो, आज के वचनों के द्वारा आप हम सबको आशीषित करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से
आमीन आमीन। ठीक है जी। क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? अब देखिए, ये शारीरिक उदाहरण के तौर पे समझाया गया है हमें, ठीक है, नीति वचन हमें समझा रहा है, सीधी सी बात है। और कोई उदाहरण देख लेते हैं। आप पानी में हाथ डालिए, आमतौर पे आपका हाथ गीला हो जाएगा, ऐसा ही तो होगा। ऐसा तो नहीं ना हो सकता पानी में हाथ डाला हाथ सूख गया, पहले गीला था जी पानी में डाल दिया हाथ सूख गया हमारा, ऐसा नहीं ना होता। स्वाभाविक है एक चीज, ठीक है। अंगारों के विषय में देखिए, क्या जी, आप आग के अंगारे पे अगर कोई चीज को आप रखेंगे या डालेंगे, वो जलेगी, झुलस जाएगी, ऐसा ही होता है, ठीक है। वैसे ही ये बात भी समझाई गई है यहाँ पे कि यदि कोई आग के अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसें, क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है। फिर लिखा है 27 में, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? मान लीजिए किसी ने आग ली है और अपने ऊपर रख ली, अपने कपड़े पे रख ली, अपने छाती पे रख ली, तो जलेगा भाई, स्वाभाविक रीति, आग का स्वभाव है जलाना। हालेलुया। सीधे बैठिए, आगे मुंह आगे, हाँ, क्या है, मेरी तरफ ध्यान, ठीक है जी, ठीक है बच्चों, हाँ, मेरी बात को सुनते रहना है आपने पूरे टाइम, ये छोड़ दो, ये सारे काम छोड़ दो, ठीक है, मेरी बात को सुनते रहना। हालेलुया 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 हालेलुया। ठीक है जी। आग का स्वभाव जलाना है, तो कभी कोई यदि आग को अपनी छाती पे रखेगा तो भैया जलन तो होगी ही ना, ऐसा नहीं हो सकता नहीं जले भाई, वो जलेगा। हालेलुया। वैसे ही स्वभाव बताया गया है, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है। अब ये जो तीसरी बात है, पंकज भैया ये भी शरीर में है, बेटे इसे शरीर में आप मान नहीं पाओगे। क्यों जी? मान रहे हैं पूरी दुनिया में तो हर जगह यही बातें प्रचलित है कि पराई स्त्री के पास नहीं जाना, जिसका विवाह हो गया अब भैया अपनी पत्नी के साथ मेल रख, पराई स्त्री की तरफ नहीं देखना, ये नहीं करना, तो ऐसे बोली जाती, पर मानी कहाँ जाती है? बोली तो जाती है, थोपी तो जाती है ये बातें, मानी नहीं ना जाती। नहीं, मानते भी हैं जी, मानी भी जाती है। बेटे यीशु मसीह ने एक बात बताई थी, आप शायद जानते हैं, नए नियम में यीशु मसीह ने एक बात बोली, यदि किसी ने अपने मन में किसी के विषय में कुछ बुरा सोच लिया तो वो उसके साथ व्यभिचार कर चुका। अब आप शरीर में रोक लेंगे, यहाँ कैसे रोकेंगे? यहाँ तो विचार आ जाते हैं भाई, और आपके काबू से बाहर हैं वो। आप सोचिए, नहीं जी वहां आए तो थे विचार, हमने स्वीकार थोड़ी किया उनको। बेटे वो आना ही अशुद्धता है, आना ही तो अशुद्धता है। मान लीजिए कोई एक कुत्ता है, ठीक है, वो कहीं नाली वाली में से निकल के आया और आपके घर में घुस जाए, उसके पैर पड़ेंगे सारे घर में, वही कीचड़ वाले पैर, वही गंदा बंदा, ठीक है, उसका आना ही अशुद्धता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुत्ता आया, आपने क्या किया, आजा भाई कुत्ते तू मेरा मेहमान है, आजा मैं तुझे आज खाना खिलाऊंगा। मेहमान तो भगवान होते हैं, आ बैठ और मेरे साथ मेरी थाली में खा, आज तू देखी जाएगी सारी चीज़ें, मेरे घर मेहमान आए। आपने ऐसा नहीं किया, पर वो उसका आना ही बेटे शुद्धता है। आपने उसे स्वीकार किया या उसके डांट के भगा दिया, वो बातें तो अलग हैं, उसका आना ही आपको अशुद्ध कर जाएगा। आप क्या करेंगे? यीशु मसीह ने वहां यही बात बताई थी, यदि कोई विचार तेरे मन में आ जाता है तो वह विचार कर चुका बेटे। आप कैसे बचेंगे इससे? चलिए शरीर में आप हो जाओ मजबूत, आप कैसे बचेंगे इससे? तो जी क्या शरीर में हमें मजबूत नहीं होना? तो देखिए शरीर में जितनी मजबूती आपको दी गई है उतने आप हैं,
समझिएगा, शरीर में जितनी मजबूती आपको दी गई है व्यभिचार से बचने के लिए, उतने मजबूत आप हैं। मैं नहीं कह रहा उस मजबूती को छोड़ दो, जितनी है उतनी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान लगाने से आप इस हिस्से में सिद्धता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आप सिद्ध नहीं हो सकते हैं। पंकज भैया हम तो चलो हो जाएंगे, हमारे जो पार्टनर है उनको कौन समझाएगा? आप हो जाओ, आपका पार्टनर आपसे ही जुड़ा है, आप उस हिस्से में सिद्ध हैं, वहां दूसरी तरफ वो चीज़ होगी ही नहीं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, आप एक पहलू को हटा दो, दूसरा अपने आप हटे। ये वैसे ही है, जैसे मेरा ये फ़ोन है मान लीजिए, ठीक है, आपको ये स्क्रीन अच्छी नहीं लग रही मेरे फ़ोन की, आप कहोगे हे हटा इसे, इसको आपने हटाया तो इसके जो पीछे वाला हिस्सा ये भी तो हट गया ना ऑटोमेटिकली, ये भी तो साइड में गया ना। वैसे ही है, अगर आपने अपने अंदर से इस चीज़ को ठीक कर लिया, आपके सामने आपके पार्टनर के अंदर से ये चीज़ ठीक हो जाएगी। और सिर्फ ऐसे नहीं होता ये कि पार्टनर के अंदर, आपके आसपास के वातावरण में ये ठीक होने लग जाएगी, आपके घर में ठीक होने लग जाएगी ये चीज़ें, फिर आपके अड़ोस पड़ोस में ठीक होने लग जाएंगी। ये ऐसा है, ये फैलती जाएगी। जैसे बुराइयां फैलती हैं ना, भलाई भी फैलती है। आमीन, आमीन। और भलाइयां उससे ज़्यादा फैलेंगी जैसे बुराइयां फैलती हैं, बुराइयों से ज़्यादा स्तर पे भलाइयां फैलेंगी। आमीन, आमीन। ठीक है जी, सच में ऐसा होता है पंकज भैया, सच में ही तो ऐसा होता है, यही सच्चाई है। हालेलुया। तो पंकज भैया इसको रोकेंगे कैसे फिर, मतलब इसको करें कैसे ठीक हम अपने अंदर? शरीर में तो आप बता रहे हो कि शरीर में नहीं किया जा सकता, तो इस बात को बेटे आत्मा में समझना पड़ेगा। जैसे आप इस बात को आत्मा में समझ गए और ये आपके आत्मिक हिस्से में वो चीज़ ना ठीक हो गई कहीं, समझिए आत्मिक हिस्से में वो चीज़ ठीक हो गई, मैं कहता हूँ शरीर में वो अपने आप ठीक हो जाएगी। शरीर में ही कुछ नहीं, फिर उस चीज़ के बारे में रहेगा ही नहीं कुछ। मतलब जी कैसे जोर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी शरीर में? कुछ नहीं करना पड़ेगा बेटे, ऑटोमेटिक बेस पे ठीक होगा अपने आप ही। मतलब कैसे जी? जैसे आप जब खाना खा लेते हो और आपका पेट भर जाता है, उसके बाद आपके पास सामने कोई शाही पकवान भी लेके आए ना, वो आपको अच्छे नहीं लगते, ऐसे ही होता है ना, ऐसा ही कुछ होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप तृप्त होगे अंदर से, आपके पास आपकी व्यवस्था है अंदर, आपको दूसरी चाहिए ही नहीं। मान लीजिए पानी की एक बोतल है, उसको आपने लबालब पानी से भर दिया, अब आप उसमें और पानी डालते रहो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, उसमें जितना आना था आ गया भाई, अब तो बाहर बहेगा, एक्स्ट्रा डालो बाहर बहेगा, फायदा ही कुछ नहीं। तो जिस काम का फायदा ही नहीं वो करते रहते हैं क्या आप? वैसे ही हमारा शरीर भी है, जब इसको दिख जाएगी यार इस काम का कोई फायदा तो है नहीं, क्यों करना है खाम खा, शरीर अपने आप व्यभिचार को छोड़ देगा। आमीन, हालेलुया। पर जी जो शरीर में व्यभिचार हो चुका उसकी सज़ा यीशु मसीह में सज़ा नहीं होती, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे पाप से छूटकर पवित्रता में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। इस बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, पाप से छूटकर प्रवेश कर लिया है। क्यों जी? क्योंकि पापों की सज़ा यीशु मसीह ने क्रूज पर भुगत ली है। यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले हमारे लिए इस जगत में आए, वो मारे गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मानव जाति के, समस्त मानव जाति के पापों को अपनी देह पे ले लिया और उसकी सज़ा भी फिर उनकी देह पे आई उन पापों की। इसीलिए वो मारे गए, फिर गाड़े गए मनुष्यों की ही रीति पर, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और परमेश्वर के दाहिने जाकर विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया, हालेलुया। तो और प्रावधान क्या है कि अब जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि पापों की सजा यीशु मसीह ने भुगत ली है। और अब जो विश्वास करेगा, यानी कि जो वचन ईश्वर देता है, जो इन पे विश्वास करता हुआ चलता जाएगा, वो अनंत जीवन को प्राप्त करता जाएगा। आमीन,
हालेलुया। तो ये वचनों का या आज्ञाओं का मानना या इन पे विश्वास करना एक दिन का नहीं है, जो करता जाएगा अंत तक विश्वास करेगा। ऐसा लिखा है ना, जो अंत तक विश्वास करेगा, मतलब जो अंत तक विश्वास करता रहेगा, अंत तक उसे वचन मिलते रहेंगे, उसे वचन मिलते रहेंगे, विश्वास करता रहे तेरे अंत तक। आमीन, हालेलुया। और वो अनंत जीवन को पाएगा। ठीक है जी। पंकज भैया, अब आप ये बताइए, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, हमें नहीं करनी अपनी दशा ऐसी। ये जो पराई स्त्री के पास जाता है, अगर शरीर में देखे तो फिर ये बात पुरुषों के लिए, सिर्फ बहनों का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। बाइबल में जितनी आज्ञाएं लिखी हुई हैं ज्यादातर पुरुषों के लिए, तो बहनों के लिए भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर वो ज्यादातर पुरुषों के लिए है। तो अगर शरीर में देखा जाए तो फिर बहनों का तो रोल ही काट दो। कलीसिया में बहनों की क्या जगह है? कोई जगह नहीं है। ना बहन प्रभु के घर में आ सकती, ना कुछ और काम कर सकती हो, तो अपना घर बैठे अपना वहीं रहे। ऐसा नहीं है बेटे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने जब स्त्री को बनाया, आदम की पसली में से, अदन वाटिका में, पंकज भैया ये टॉपिक से हम भटक नहीं रहे? नहीं, भटक नहीं रहे, उसी टॉपिक में, क्योंकि ये बात समझ नहीं आई तो वो अगली नहीं आएगी समझ। ठीक है, टाइम भी है हमारे पास, मैं कोशिश करूंगा 1:30 बजे तक पूरा कर दो। ठीक है, जब आदम को बनाया अदन वाटिका में, हवा को भी बनाया। और कैसे बनाया आप जानते हैं? उसे भी बोल के नहीं बनाया। आदम को ईश्वर ने अपने हाथों से रचा। जितने जानवर पशु पक्षी थे उन्हें बोल के बनाया था, सिर्फ बोल के। आदम को अपने हाथों से रचा था। ऐसा है, ठीक है, समझिए बड़े ध्यान से। हवा को बोल के रचा था। कैसे रचा था उसे? हाँ, आदम से ही एक पसली निकाली, फिर उससे हवा को बनाया। उसे भी अपने हाथों से बनाया गया था। मतलब जो हवा थी वो भी ऐसे नहीं थी जानवरों की तरह बनाई गई, वो भी बिल्कुल वैसे बनाई गई जैसे आदम बनाया गया था। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो स्त्री का जो लेवल है वो लेवल जानवरों वाला नहीं है। जनरली एक व्यवस्था बाहर चालू है आजकल, तो उसका उल्टा चल रहा है। फेमिनिज्म एक व्यवस्था है जो बाहर दुनिया में लागू है आजकल। महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है हर चीज़ में, फेमिनिज्म है। इससे पहले जो होता था वो मेमिनिज्म था। जनरली पुरुषों को ही, महिलाओं को बस दबा के रखना, उनको तो बस रखना कि भाई ठीक है काबू में रहो, घर में बंद रहो, ये वो, उनको हर तरीके से दबा, वो मेमिनिज्म था। असल में मेमिनिज्म और फेमिनिज्म दोनों ही बेसलेस हैं, क्योंकि पुरुष और स्त्री को बनाने का तरीका एक है, रूट एक ही है। दोनों को ईश्वर ने अपने हाथों से रचाया भाई, ना वो बड़ा ना वो बड़ा। आप समझिए। हालेलुया, हालेलुया। जानवरों की तरह किसी को नहीं रचाया, ना आदम को ना हवा को। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो उस तरीके से जब रचना एक है तो रचना एक है, तो फिर आज्ञाएं भी एक है। ठीक है, आज्ञाएं भी एक जैसी हैं। ऐसा नहीं है कि आज्ञाएं अलग अलग हैं दोनों के लिए। इसीलिए जो आज्ञाएं बाइबल में मिलती हैं वो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है भाई। कुछ आज्ञाएं ऐसी हैं जो अलग अलग से ही हैं, अलग से स्त्री के लिए हैं, अलग से पुरुष के लिए हैं, वो अलग है, उनको हम अलग से ही देखते हैं। पर अन्य जो आज्ञाएं हैं, ठीक है, वो दोनों पे लागू होती हैं। पर कैसे करेंगे? यहाँ पे तो पुरुष और स्त्री शब्द लिखे गए हैं, इसीलिए तो हम आत्मा में आके देखते हैं उन बातों को। इसीलिए हम शरीर में नहीं ना घुसते हर बात के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है पराई स्त्री, तो बहनें तो ये कहते हैं जी आज हमारे लिए वचन ही नहीं, आज हम घर चलते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। पराई स्त्री का मतलब है पराई व्यवस्था, ठीक है। आत्मा में देख लेते हैं इसको।
हमने यहाँ कहीं बनाया हुआ है किसी? हाँ, ये है चित्र 24 में जो सांसारिक व्यवस्थाएं हमने देखी है, ये सारी सांसारिक व्यवस्थाएं पराई स्त्री हैं। कि सबको पराई स्त्री कहा गया क्योंकि ये आदम के लिए पराई है। आमीन, आमीन। ठीक है जी पंकज भाई, ये सारी बातें हम जानते हैं। ठीक है, जानते हैं तो फिर लागू करना सीख जाइए इन बातों को सुन सुन के। आमीन। जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। ये नियम है, आप जानिए। पंकज भैया, दंड हम पे भी आएगा जो यीशु मसीह में है? नहीं आएगा, पर प्रतिफल भी तो नहीं ना आएगा। समझिए, दंड नहीं आएगा तो प्रतिफल भी तो नहीं ना आएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, एक पानी की बोतल है, वो पूरी भर गई है, ठीक है, आप उसमें पानी और भी डाले जा रहे हैं, और भी डाले जा रहे हैं उस बोतल में पानी। आप कह रहे डालते रहो ना, अभी कौन हमारा बड़ा हमें देख रहा है या कौन हमें डांटेगा, हम तो जितना मर्जी पानी खिंडाए, कोई कुछ थोड़ी कहने वाला। ठीक है, पर उसका फायदा भी तो कुछ नहीं ना हो रहा। मान लीजिए दंड नहीं आ रहा आपके ऊपर, कोई डांटने वाला नहीं है आपको। ठीक है, जनरली बच्चे जब कोई शरारत करते हैं घर पे या बाहर कहीं, उन्हें डांट देता है कोई भी, उनके बड़े। अब एक दिन क्या हुआ कि भाई बच्चों ने देखा आज तो मम्मी पापा या कोई हमारा बड़ा हमारे आसपास नहीं है, आज तो जितने मर्जी उल्टे काम करो। अब वो कर रहे हैं, फायदा तो नहीं ना कुछ भी, दंड नहीं मिल रहा उनको, फायदा भी तो नहीं ना हो रहा कुछ। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो वैसे ही मसीह यीशु में हम पे दंड तो नहीं पड़ता, पर एनर्जी तो वेस्ट हो रही है ना उन कामों में। ये बात समझ आ रही है? जो भी काम आप व्यर्थ में कर रहे हैं, आपकी ताकत तो लगी रही है ना वहां पे, और कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा आपको। हालेलुया। तो पंकज भैया, ये जो बात है, ये बात दुनिया में लागू है। जो कोई मसीह यीशु नामक व्यवस्था में नहीं है, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके ऊपर ये बात लागू है कि यदि वो पराई स्त्री के पास जाएंगे तो दंड से ना बचेंगे। वो नहीं बच सकते, दंड उनके ऊपर आता ही है। और जो यीशु मसीह नामक व्यवस्था में, उनके ऊपर दंड तो नहीं आएगा। नहीं जी, चेक कर लेते हैं, फायदा क्या है? बता दिया, मान लो। चेक करने में भी ताकत लगेगी आपकी। अगर आप इस बात को चेक करने, अपने आप ही ईश्वर दिखा देगा, आप खुद ही प्रकट कर देगा। बाहर वालों के ऊपर दंड आ जाता है, आपके ऊपर दंड नहीं आएगा। पर आपको क्यों ही व्यर्थ में काम करने? क्योंकि आपको प्रतिफल चाहिए, आपको व्यर्थता थोड़ी चाहिए। आप अपनी एनर्जी किसी काम में लगाए जा रहे हो। आप ये सोचो, आप कोई काम करे जा रहे हो, कुछ मिल ही नहीं रहा आपको काम करने से, तो क्या फायदा है काम करने का? आप क्यों करो फिर वो काम? अगर कुछ मिले उससे तो आप काम को करें। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो क्यों करना है फिर? सीधी सी बात है ना भाई। वैसे ही अगर आप पराई व्यवस्थाओं में जाते हैं, आपके ऊपर ईश्वर की तरफ से दंड नहीं आता, उस तरीके से दंड नहीं आएगा, पर कुछ प्रतिफल भी तो नहीं ना मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमारे लिए बात है कि जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा, दंड से नहीं बचेगा। ठीक है, ये नियम है। फिर लिखा है, ऊपर वाले वचनों को देख लो जी। तो मसीह यीशु में हमारे साथ कैसा है जी? उन ऊपर वाले वचनों में क्या हम छाती पर आग रखेंगे और हम नहीं जलेंगे? नहीं जी, आप नहीं जलोगे। पंकज भैया, कैसी बातें कर रहे हो आप? अभी तो 2 मिनट पहले आपने कहा था छाती पर आग रखोगे तो जलोगे, अभी कह रहे हो कि छाती पर आग रखोगे और नहीं जलोगे। शास्त्रों में ऐसा लिखा है। मैं शास्त्रों से बाहर जा ही नहीं रहा। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, एक जगह परमेश्वर ने कहा, तू आग में से होके जाएगा, आग तुझे जला ना सकेगी। तू पानी में से होकर जाएगा, पानी तुझे डुबा ना सकेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये क्या है? कौन सी भविष्यवाणी है? यीशु मसीह नामक व्यवस्था के विषय में भविष्यवाणी। हालेलुया। अब आग को छाती पे रख लो, नहीं जलोगे। ठीक है, वो कुछ कर नहीं पाएगा। आप अंगारों पे चलो, आपके पांव नहीं झुलसेंगे। हालेलुया, हालेलुया। नहीं होगा वो काम। कैसे कह सकते हो पंकज भैया? इस बात को कोई गवाही दे के अब बता दो थोड़ा सा, तो हम समझ जाएं।
देखिए, अपने अपने जीवनों में झांकिए। जब से आप प्रभु में आए हैं, तो क्या ऐसा हो गया है कि आपकी ज़िंदगी में से दुख बिल्कुल ख़त्म ही हो गए हैं? कोई है ही नहीं ना हुआ ऐसा। पर आप अपने आप को देखिए, आप तो नाश नहीं हुए। कितने ही भारी दुखों को भी आपने देखा, आप तो नहीं नाश हुए। नहीं जी, शायद जब बाहर होते तब भी फिर हम नाश नहीं होते। ना बेटे, आप तो ऐसी कगार पे थे कि आप खत्म होते, होना ही था खत्म। जब मसीह यीशु में आए हो, अब आप जलते ही नहीं हो। आग में तो हो पर जलते नहीं हो। पानी के ऊपर तो चल रहे हो, डूबते नहीं हो। ये आपके जीवन में हो रहे हैं ऐसे काम। हालेलुया, हो रहे हैं, देख सकते हैं। मैं तो अपने जीवन को देख सकता हूँ। मेरे पास तो मेरी वही गवाही याद आ जाती है। मुझे डॉक्टर ने बोला था, आज से करीब कई साल हो गए होंगे, याद भी नहीं है मुझे। उन्होंने मेरे को बोला था, उन्होंने कोई मेडिकल चेकअप वगैरह करे मेरे, और सारे काम करा के रिपोर्ट देख के बड़े घबरा गए, और घबरा के कहते, आज से आपने एक बूंद भी तेल की या घी की नहीं खानी है, खाना ही नहीं। माँ जी, रोटी भी सूखी, सब्जी में तड़का बंद। पता नहीं कब गए थे, आज तक तो मैंने मानी नहीं है बात। और उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ, मेरा रूटीन बता देता हूँ। और मतलब ये बात ना, किस बात की गवाही पंकज? इसी बात की गवाही है। पानी पे चल रहे हो, डुबा नहीं सकता वो आपको। आग में हो, वो जला नहीं सकते आपको। उसके बाद से तकरीब 2 साल लगातार मैंने पराठों से ही ब्रेकफास्ट किया है। और सिर्फ सिंपल पराठे नहीं, पराठे बनेंगे फिर घी आएगा उनके ऊपर, अच्छे से लबालब होंगे। रोटियां भी ऐसे ही आएंगी, पूरी लबालब। सब्जी में अलग से तड़के लगेंगे, होटल का, रेस्टोरेंट्स का खाना आएगा। ऐसे खाना खाया है मैंने। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो जो डॉक्टर की बात गलत थी, मैं नहीं कह रहा डॉक्टर की बात गलत थी, मैं कह रहा हूं हम ऐसी व्यवस्था में हैं, यहाँ आग आपको जला नहीं सकती है, यहाँ पानी आपको डुबा नहीं सकता है। आपकी व्यवस्था ही वो है बेटे। आमीन, आमीन। क्या हम भी ऐसे ही करें? आप कर रहे हो ऑलरेडी ऐसे। अब कितने काम ऐसे आपके जीवन में अभी भी चल रहे हैं, कितनी चीज़ें ऐसी अभी भी चल रही हैं आपके जीवन में जिनका आप पे असर ही नहीं होता। आप भी नहीं रुकते उन्हें करने से। ठीक है। और वो चीज़ें भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाती, वो भी लगी हुई हैं और आप भी लगे हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का वचन क्या है पंकज भैया? आज का वचन बेटे ये है, ऐसा करना ही क्यों है तुझे? मान लीजिए मैं खा रहा हूँ, पराठे खा रहा हूँ, तली हुई चीज़ें खा रहा हूँ, और बल्कि जबकि इन सारी चीज़ों को खाने से होना तो उल्टा चाहिए कि भाई एक इंसान का वजन भी बढ़ जाएगा, ये भी। मेरा तो कम हुआ है। ठीक है। ये सब करने की वजह से ऐसा होता है कि वजन बढ़ जाता है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें खाता है, पीता है, ये करता है। मेरा तो कम हुआ है। ठीक है, उल्टा ही असर हुए हैं। तो अब सवाल ये है, ऐसा करना ही क्यों है? मान लीजिए मैंने खाए हैं, पराठे खाए हैं, मैं अड़ गया हूँ कि कोई व्यवस्था मेरा बिगाड़ नहीं सकती क्योंकि मैं ईश्वर का हूँ। अब देख लिया ना, मान गए ना अब तो ईश्वर को कि हाँ भाई वो है आपके साथ और आपके साथ चल रहा है और आपका कोई चीज़ कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। अब व्यर्थ में क्यों पड़े रहना इस चीज़ में? अब क्यों धक्के से पराठे ही खाने हैं? और चीज़ें भी ट्राई कर लो। क्यों एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहना? नहीं जी पराठे ही खाने यार, और चीज़ें ट्राई कर लो। हालेलुया। आपकी व्यवस्था जो यीशु मसीह नामक व्यवस्था चित्र 24 में हमने बनाया, ये व्यवस्था आपके शरीर के हिसाब से चलती है। सांसारिक व्यवस्थाएं जनरली अलग रीति से काम करती हैं। ठीक है। कोई सांसारिक व्यवस्था ही थी जो कहीं मेरे जीवन में काम कर रही थी कि हर दिन भैया पराठे ही चाहिए। क्यों जी? जनरली ना बचपन में मैं बताता हूँ क्या होता था। ठीक है, ये उदाहरण देके हम पूरा कर देंगे, समझ आ जाएगी। आप सब अपने जीवन में देख लेना, कहीं ना कहीं ऐसा ना कुछ मिल जाएगा आपको। जब कभी घर पे ना गेस्ट वेस्ट आते थे, कोई मेहमान आते थे, तो तब हमारे घरों में पराठे बनते थे मॉर्निंग में।
अन्यथा तो वही रोटी सब्जी वही बन जाती थी और सुबह दोपहर शाम वही खाते रहो। ठीक है, ये सिस्टम होता था। और जब कोई मेहमान आता था ना, तो जैसे मैं बच्चा था उस टाइम पे, तो वहाँ बच्चों की इज्जत कम हो जाती है, सारी इज्जत मेहमान को मिलने लग जाती है। मेहमान के आगे बिस्किट आएंगे, नमकीन आएगी और फिर समोसे आएंगे उन्हीं के आगे, और उनसे पहले हम खा नहीं सकते उठा के। ठीक है जी, काजू घर में छिपे होते थे कहीं। ठीक है, वो जब कोई मेहमान आएगा तब निकल के आएंगे बाहर, और फिर भी क्या होता है उनके जाने के बाद हमें तो अब तो टेबल पे है सामान, हम मम्मी आते हे चल उधर चल, उठा के एक साइड में। तो वो इज्जत सी कम महसूस होती है, तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। ठीक है, मेहमान जो आ रहे हैं उनकी इतनी इज्जत है, उनको पराठे परोसे जा रहे हैं, हमारे लिए रोटी रख दी जाती है और उनके आने पे अच्छा अच्छा खाना। तो ये संसारिक कोई ऐसी व्यवस्था को मैंने देख लिया कि भैया पराठे खाने से इज्जत मिलती है, तो मेरे को तो पराठे ही चाहिए, अब तो इज्जतदार ही बनना। हालेलुया। इज्जत पाने के लिए सोचिए एक इंसान क्या क्या करता है। पराठे मिलेंगे तो इज्जतदार है, ठीक है, और मिलती भी है, ऐसा नहीं है, उसका होता भी। अब सब जगह मेरा चर्चा भी हुआ, भैया ये आदमी रोज पराठे खाता। हाँ, सबको पता लग गया, जितने भी मामा चाचा जो भी नॉन लोग हैं सबको पता लग गया, भाई इन्हें तो पराठे ही खाने हैं सुबह उठ के। मम्मी बता देती है सबको, भाई ये तो खाता ही नहीं कुछ और पराठे छोड़ के, मतलब इसको तो चाहिए ही पराठे हैं। ठीक है, मेरे चाचा जी कहने लगे, भाई तू कैसे मैनेज कैसे कर रहा है, इतना डाइजेस्ट कैसे करता है, ऑयल ऑयल खाता है इतना सुबह से लेकर शाम तक, कैसे चल रहा है तेरा काम? माँ जी देख चल रहा है, बस जैसे भी चल रहा है। ठीक है, तो बात यह है कि सांसारिक व्यवस्थाओं में हम कितनी ही जगह इन बातों के चक्कर में फंस जाते हैं। कभी किसी सांसारिक व्यवस्था की कोई भलाई देख ली, वहाँ से पकड़ लेते हैं, उन बातों को पकड़ लेते हैं, तो फिर अपने जीवन में ऐसे ही चल रहे हैं। पर आपको करना ही क्यों है? क्योंकि प्रतिफल नहीं ना मिलेगा बेटे, आपको दंड नहीं मिलेगा, आपको नुकसान नहीं होगा, वो आग जलाएगी नहीं, पानी डुबाएगा नहीं, पर कुछ फायदा भी तो नहीं होगा, कोई फल भी तो नहीं मिलेगा। तो आप क्यों इन्हीं सांसारिक व्यवस्थाओं में ही पड़े रहना चाहते हैं? आप छोड़ दीजिए ना। एक नियम जो आपको बताया जा रहा है अब कि भैया पराई स्त्री के पास जाना जो है वो खतरनाक है, वो फायदेमंद नहीं है। मसीह यीशु में आपको कोई फल नहीं मिलेगा, तो क्यों जाना? तो फल कहाँ मिलेगा जी? अपनी व्यवस्था में। आमीन आमीन। फल आपको अपनी व्यवस्था में मिलेगा जी। मतलब जी अब ये उदाहरण हम आपके जीवन में कैसे देख सकते हैं? जैसे मैंने आज मीटिंग शुरू होती एक बात बताई थी कि प्रभु ना हमें हमारे शरीर को वैरायटीज देता है। जैसे मौसम की भी वैरायटी मिल रही है हमें, कभी ठंडा मिल जाता है, कभी गर्म मिल जाता है, कभी ये होता है कि जी गर्म में तो हम ठंडा बना लेते हैं उसको। आज देख लो, आज बना के दिखाओ, आज आप बना ही नहीं पा रहे, आज गर्मी है और आप ठंडा कर भी नहीं सकते उसको। ठीक है, ये वैरायटी ईश्वर दे रहा है। नहीं जी ये तो किसी दिक्कत की वजह से होगी, ना बेटे ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे दिक्कतें होती ही नहीं है मसीह यीशु में, यहाँ वैरायटी होती है। आपको हर चीज़ से वो निकालेगा, हर तरीके से वो गुजारेगा। आमीन। हमें ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। आपको ही तो लगता है आपको ज़रूरत नहीं है, आपके शरीर को चाहिए ये चीज़ें, आपके शरीर को ये चीज़ें चाहिए हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे अभी लाइट नहीं है, पंखे नहीं चल रहे हैं, हमारे घर पे कल से लाइट नहीं है, इन्वर्टर वगैरह भी अब ख़त्म हो चुके हैं कोई प्रॉब्लम की वजह से। तो रात को जनरली मुझे ना नींद नहीं आती जब तक मैं एसी चला के कमरे का माहौल ठंडा हो पूरा अच्छे से, तो तब जाके शांति से फिर मैं सोता हूँ। आपको पता है कल मैं कितने आराम से सोया, कितने आराम से मज़े से सोया, सिर्फ पंखा चल रहा था, गर्मी भी जो है तो है ही, और मैं तो आराम से सोया, और सुबह भी आराम से, और टाइमली उठ गया। सुबह भी टाइमली मेरी आँख खुली, सही तरीके से सोया, सही टाइम पे सोया, सही टाइम से उठा। अब कैसे मैं इस बात को कह दूं कि शरीर को इस वातावरण की ज़रूरत नहीं है भाई, पता चलती है आपको। और मसीह यीशु नामक व्यवस्था में वो आपको आपकी हर ज़रूरत को प्रदान करेगा। आमीन आमीन। आपको पराया महसूस हो सकता है, पर वो गलत नहीं है। आपके जीवन में जब मार्ग पे आप चल रहे हैं ना यीशु मसीह में, आपको हो सकता है पराया महसूस हो, वैसा सा महसूस ना हो जैसा आपकी आम जिंदगी चलती है, पर वो सही है।
कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। ईश्वर ने इंतजाम किया, आप लीजिए, जब लेंगे तो आगे बढ़िए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो पराई स्त्री, तो अब आखिर में क्या अब हम बोल सकते हैं कि पराई स्त्री के पास जाने में प्रतिफल कुछ नहीं मिलेगा। डांट पड़ सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है, डांट क्यों लेनी है खाम खा, ठीक है जी। पराई स्त्री के पास नहीं जाए, अपनी ही व्यवस्था में चले। आमीन आमीन, ताकि प्रतिफल पाएं आप। हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल? मैंने पूरा कर दिया आज का वचन। किसी का अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आज ही के वचन में। किसी के मन में कोई डाउट हो आज जो जो बातें बताई गई उनमें। सब समझ आया आज? कितने कहते हैं आज का वचन से हम आशीषित हुए हैं? जी समझ आया है। हालेलुया। ठीक है जी, तो कोई अगर बात आपके मन में है या कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं आज के वचन से तो पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो हम प्रार्थना करके फिर पूरा करेंगे। मेरे मन में एक बात आ रही है, अगर अब ये आज्ञा है कि अपनी व्यवस्था में चलो, तो इसकी शिक्षा क्या है? आज्ञा तो हो गई, अपनी व्यवस्था में चलो, शिक्षा क्या है? आज के लिए जो इसकी शिक्षा मिलेगी वो ये शिक्षा है कि आपको भले ही लगे कि पराया पराया सा है सब कुछ, समझ पा रहे हैं? हो सकता है आपको अपनापन सा महसूस ना हो अपनी व्यवस्था में, चीज़ें अलग लगें कुछ, ठीक है, पर आपने शिक्षा ये है कि पराया लगने के बावजूद भी आप आगे बढ़िए, डरिए ना, डर के रुकिए मत। पराई चीज़ें ज़रूरी नहीं होता कि वो अपनी नहीं होती। जब कभी किसी की शादी होती है तो वो शादी हमेशा पराये से ही होती है, वो अपना तो नहीं ना होता, पहले वो तो बनता है ना अपना, और तभी एक रिश्ता जुड़ता है और उसी के बाद फिर आगे परिवार शुरू होता है। समझ पा रहे हैं? तो जो पराया है उससे ऐसे बैर नहीं करना है, ठीक है? तो जो चीज़ें पराई आपको लग रही हैं, निश्चिंत होकर आप आगे बढ़िए, वो जीवन में एक नया अनुभव आपको देंगे। और ऐसा नहीं है कि वो पराई चीज़ है तो आपकी व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर कोई पराई चीज़ लग भी रही है, घबराइए नहीं, आगे बढ़िए आप। आमीन। आपकी व्यवस्था में रहने की शिक्षा है ये। और डांट क्या है जी? डांट सबसे बड़ी यहाँ पे यही रहेगी कि आप सांसारिक व्यवस्थाओं में चलते रहेंगे उन्हें अपना समझ के, क्योंकि आप वाकिफ़ हैं उनसे, आपको पता है यहाँ पे कैसे काम होता है, ये काम ऐसे होता है, वो काम ऐसे होता है। आप यही सोच सोच के कि भाई हम वाकिफ़ हैं उन चीज़ों से, हम जानते हैं, हमें वहाँ के हिसाब किताब पता है, आप उन व्यवस्थाओं में चलते रहिए, आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा बेटे, आप ऐसे ही रह जाओगे। हालांकि कोई नुकसान भी नहीं होगा, पर बेटे प्रतिफल भी नहीं मिलेगा। पर जो बाहर लोग चलते हैं जी, उनको तो मिलता है, क्योंकि उनकी तो है ना, वो आपकी नहीं है ना। समझिए, आप यीशु मसीह पे विश्वास करके यीशु मसीह नामक व्यवस्था में आ गए, ठीक है? अब आपकी व्यवस्था यीशु मसीह नामक व्यवस्था हो गई। बाहर जो लोग दुनिया में हैं वो तो वही सांसारिक व्यवस्थाओं में ही है ना, वो तो उनको तो प्रतिफल भी मिलेगा और दंड भी मिलेगा, दोनों को। उन व्यवस्थाओं में चलने से आपको ना प्रतिफल मिलेगा ना दंड मिलेगा, आप खाली रहोगे बेटे। क्यों रहना है खाली वहां पे? भले ही पराया है, क्या दिक्कत है? चलिए, ईश्वर आपके साथ है, आप यू विल एंजॉय, यू विल डेफिनेटली एंजॉय। हालेलुया। मैंने भी एक दिन खिचड़ी खाई थी सुबह सुबह, मुझे याद है, मुझे अच्छा लगा था। पराठे खाने वाले के सामने को खिचड़ी रखे ना, अजीब हो जाता है बहुत, ठीक है ना? उसमें तड़का ना, उसमें कोई और चीज़, सूखी सूखी चीज़ परोस दी आगे, ठीक है? पर मैंने खाई, अच्छी लगी ना, वो पंगे नहीं किए फिर मैंने, अब जो जैसी है फिर वैसे ही खाना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
ठीक है जी। तो आपको हो सकता है अपने जीवन में जब मसीह में आप चल रहे हैं तो कुछ नई चीज़ों का सामना हो, पर वो नई चीज़ें आपको प्रतिफल देंगी, तो घबराए नहीं। आमीन आमीन हालेलुया। ठीक है जी। तो मेरे मन में तो ये सवाल था, आपके किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, टाइम तो है हमारे पास। मुझे आपका ये सवाल अच्छा लगा जो आपने अभी बताया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, और कोई? विशाल, आपने होमवर्क की बोला था कि आज जैसे वचन पूरा होगा तो होमवर्क मिलेगा। होमवर्क क्या बात है जी। होमवर्क ये है जो आज सिखाया गया है, जो आज वचन में बताया गया है, सिखाया गया है, इससे जुड़े सवाल पूछे जाएंगे अगली बार। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपके मन में कोई सवाल है, अगली बार मैं आपसे सवाल ही पूछूंगा और जवाब आपने देने। आज तो जवाब मैं दे रहा हूँ, आप सवाल पूछो, जवाब मैं दूंगा। अगली बार सवाल मैं पूछूंगा, जवाब आपने देने। ठीक है जी। तो इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आज या कल में इसको अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनिएगा ताकि आप क्लियर हो इन बातों के। अगली बार आके फिर ऐसे ना बैठे, क्या वचन था भैया, हमें तो नहीं पता। ठीक है, ये एक्सप्रेशन नहीं चलेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? ये होमवर्क है सर, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आज की रिकॉर्डिंग पे फोकस करना है कि क्या बताया गया है, क्या आज्ञा, शिक्षा, डांट या जो भी है। हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, और कोई बात किसी के पास? आशी, कोई बात, कोई सवाल? आज के वचन में समझ आया? आज जो भी बताया गया समझ आ गया? कोई सवाल नहीं? ठीक है, करें फिर प्रार्थना। किसी के पास कोई गवाही है, देना चाहता है, कोई बात बताना चाहता है तो वो भी बता सकते हैं। भैया जो था ना पीछे, जो आपने बोला था कि उत्तम जवाब देना, तो आपकी वो पूरी होगी, मतलब कि जो भी है। तो जब मैंने मांगा था पिछली बार, तो उसका मैंने बैठ के जवाब दिया। मैंने कहा प्रभु हर चीज के लिए उसकी जरूरत पड़ती है, पैसों की। हमारा दान है, दशवांश, भेंट है, ये चीजें है, ताकि हम उस काबिल तो बना कि मैं वो सारी चीजें पूरा ईमानदारी से कर पाऊँ। हर चीज को ईमानदारी से हम आगे बढ़ पाए, इस चीज में हमारे अंदर वो चीजें भावनाएं ना आए कि हम गलत तरीके से रीति को चले। ये जवाब दिया था, उसके बाद से वो स्टार्ट हो गई। अरे वाह, हाँ, क्या स्टार्ट हुआ जैसे? मतलब कि कई लोगों के पास मेरा बैलेंस रुका हुआ था, उन्होंने अपने आप ही बना करके ही देना शुरू कर दिया। तो मैंने वो अपने जीवन में देखा कि मेरा रुका हुआ काम ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। हालेलुया, जय मसीह की। मैं पर बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने एक दिन प्रार्थना करी थी, कुछ काम कराया था, बोला था बरसात आओगी तेरा सारा काम खराब हो जाएगा। मगर प्रार्थना कर दी मैं, पर उजले प्रार्थना करती यार बरसात नहीं आएगी, और उस दिन बरसात ही नहीं, पर वो मैं धन्यवाद करता हूँ। अरे हालेलुया, क्या बात है। 2-4 दिन की बात है, तो हमारा झगड़ा हो रहा था, भाभी ने कुछ वो गलत कर रही थी, फिर भी मैं मगर पर मन तो आपको विश्वास है, मगर आपके सब विरोधी है जो गलत कर रहे हैं हमें गिराए जाए। और तुरंत प्रार्थना करते करते थाने में चलेगा, और तो उन्हीं को ऐसे नहीं करना, ऐसे गलत है, घर में लड़ते हो तो उन्हीं को भी ताड़ना मिली। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, मेरा कोई पैसा न गया और फैसला हो। हालेलुया, प्रभु का बहुत धन्यवाद। तो आप यीशु मसीह के कामों को अपने जीवन में देख रहे हो विनोद भाई, तो अब आप आगे भी बढ़ो विनोद भाई। आपने यीशु मसीह के कामों को देखा, आपने देखा है कि यीशु मसीह मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा, तो अब आप उसकी और आज्ञाओं को मानना शुरू करो अपने जीवन में। जो जो यीशु मसीह और आज्ञाएं मिलती हैं वचन में, उनको सुनो और उनको मानने की कोशिश करो विनोद भाई। प्रार्थना करते रहे, जो मगर
मैं गलत हूँ जी, मेरे को भी ताड़ना मिले हैं, और जो और कोई गलत कर रहा है तो उनको भी अपने विरोधी गिराया जाए, सच्चाई की जीत होगी प्रभु जी। मैं वो ऐसे भी प्रार्थना करता रहा। ये जो आप कर रहे हो ये अच्छा है, पर मैं कह रहा हूँ और अच्छाई में बढ़ो। समझ पा रहे हो? जैसे एक पैड पौड़ी पे हमने कदम रखा, ठीक है, वहां पे हमने देखा कि हमें अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पे, अब अगली सीढ़ी पे भी तो आ जाओ, उस पे और अच्छा लगेगा। पहली कड़ी फिर दूसरी हाँ, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब जब प्रभु के काम को आपने अपने जीवन में देखा है, आप और वचन पे ज्यादा और ध्यान लगाओ। जो जो यहाँ बताया जाता है उन बातों को सुनो ध्यान से, उनको ग्रहण करना। उनको ग्रहण करो और उनको लागू करो अपने जीवन में। ठीक है, तो आप और भलाई देखेंगे अपने जीवन में। ठीक, हालेलुया। ये जब से आप तक देख रहे हैं बहुत ही मतलब जीवन खुशी से भर दिया है प्रभु ने, और सारे काम हो रहे हैं, प्रभु की बहुत बहुत कृपा हो रही है। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। वो ऐसे ही कृपा हम सब पे बनाए रखें, प्रभु की कृपा हम सब पे बनी रहे और उसकी शांति और आशीष हम सबको मिलती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, तो आपको मोटिव मिल गया शिष्य। पिछली बार एक बात थी ना, मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि ये आपने ढूंढना है। अब आपसे आपके दर्शन में एक बात आई थी ना, क्या करेगी पैसे का, मतलब क्या करेगी, तू पैसा मांग रही है, करेगी क्या? तो उसका जवाब आपको मिला। अब मैं आपके राज्य के लिए करना चाहती हूँ प्रभु, मुझे दे ताकि मैं आपके राज्य में लगा सकूं और आपका राज्य बढ़ता जाए। समझे शिष्य? इसी मोटिव को लगा लो। मोटिव ही ये है कि परमेश्वर के राज्य में लगाना है, उसका राज्य को बढ़ाना, ताकि भलाइयाँ बढ़ती चली जाएं इस धरती पे। आमीन, आमीन। ठीक है जी, तो इसको आपने ठान लेना है मोटिव को। हालेलुया। ठीक है जी, और कोई बात किसी के पास, कोई गवाही या कोई सवाल? सीधे लाइन में आगे आओ, थोड़ा उधर और उधर हो जा, अच्छे से हो जा। हाँ, करें फिर प्रार्थना। ठीक है जी, तो हम प्रार्थना करते हैं और इसी प्रार्थना के दौरान ही मैं दान के लिए भी प्रार्थना कर दूंगा। तो जिस किसी के भी मन में जो कोई भी दान आप देना चाहते हैं प्रभु के भवन में, उसको अपने हृदय में आपने रख लेना है और उसी के निमित्त फिर आप जो कुछ भी मांगना चाहते हैं ईश्वर से आप मांग सकते हैं। दूसरा, उसके बाद फिर आप उसको, जब प्रार्थना पूरी हो जाएगी तो फिर दान आप दान पात्र में दे सकते हैं, या कोई भेंट के मन से आया है, भली वस्तुओं में सिखाने वाले को सहभागी करना चाहता है, या कोई दशमांश अपना देना चाहता है, तो फिर वो मिल सकते हैं और दे भी सकते हैं। ठीक है, तो प्रार्थना करते हैं, सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपका बेहद धन्यवाद आज के दिन के लिए और इस समय के लिए। आपकी अद्भुत व्यवस्था जो आपने हमें दी है उसके लिए आपका धन्यवाद। इन बातों को जो आपने बताया है इन सब के लिए आपका धन्यवाद। हम स्वीकार करते हैं प्रभु आपकी हर एक बात को, आपकी हर एक आज्ञा को, शिक्षा को, आपकी डांट को प्रभु, और अब हम आप ही में आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु। सीढ़ी दर सीढ़ी हम आप में मजबूत होकर महिमा को देखना चाहते हैं प्रभु। उसी के निमित्त हमें आशीष दें। अब जिस किसी के भी हृदय में जो भी प्रार्थना प्रभु से करना चाहते वो कर सकते, अपने दान को मन में रखें।
प्रभु ये सारी प्रार्थनाओं को आपके चरणों में रखते हैं। आपसे मांगता हूँ कि आपकी व्यवस्था में ये सारी बातें जो हृदय में उठी हैं और आपके चरणों में लाई गई हैं, इन्हें आप पूरा करें प्रभु। आपने ऐसा कर दिया है, मैं यकीन करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। प्यारे प्रभु जी, आपका बेहद धन्यवाद हो आज के दिन के लिए और इस समय के लिए प्रभु। ये सारा वातावरण प्रभु आपने